बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम दो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास ओसिडेंटल कंट्रीज है और एक टर्म हमारे पास ओरिएंटल कंट्रीज है। तो इन दो टर्म्स को हम डीपली जो है वो समझेंगे। इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है इन दो टर्मिनोलॉजीज के बारे में पूछे जाते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे और बहुत ही ईजिली तरीके से हम इसको समझेंगे। तो ओसिडेंटल कंट्रीज जो है इसमें वो कंट्रीज इंक्लूड है जो कि वेस्टर्न कंट्रीज है। मतलब आप इस तरह कह सकते हैं कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड से रिलेटेड है। ठीक ठीक है। इसमें जो नेशंस हमारे पास आते हैं तो वो यूरोप है, नॉर्दर्न अमेरिका है, और नॉर्दर्न अमेरिका में खासकर जो यूनाइटेड स्टेट और कनाडा है। इसी तरह ऑस्ट्रेलेशिया जो है इसमें वो कंट्री इंक्लूड है जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलेशिया आप सिंपली जो है कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया को भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ डिबेट्स ऐसे हैं जो कि मतलब कुछ लोग एग्री करते हैं कि जो फॉर्मर सोवियत यूनियन है जिसमें कुछ कंट्रीज शामिल है, मतलब उसमें करीबन 15 कंट्रीज शामिल थी, लेकिन यहाँ पे हम रशिया और यूक्रेन का जिक्र करेंगे कि ये जो है ये वेस्टर्न वर्ल्ड में इंक्लूडेड माने भी जाते और नहीं भी जाते। ठीक है, मतलब कुछ लोग एग्री करते कुछ एग्री नहीं करते। इसके अलावा जो लैटिन अमेरिका है जिसमें मतलब ब्राजील, मेक्सिको, अर्जेंटीना एक्सेट्रा ये कंट्रीज आ जाते हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड में शामिल है, मतलब कि ये भी ओशिडेंटल कंट्रीज में शामिल है। और कुछ का मानना है कि नहीं है शामिल। तो इसमें जो है ये यहाँ पे कुछ कंट्रोडिक्शंस है। तो मानना भी है और नहीं भी मानना है कुछ लोगों का कि शामिल भी है ये वेस्टर्न वर्ल्ड में और नहीं भी। लेकिन जो हमने ऊपर बता दी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये जो मेनली नेशंस हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए कि ये कंट्रीज जो है ये ओसिडेंटल कंट्रीज में शामिल है। तो ओसिडेंटल कंट्रीज से मुराद सिंपली ये है कि ये वो कंट्रीज है इसमें शामिल है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड से रिलेटेड है, मतलब कि वेस्ट में जो कंट्रीज आती हैं। मीन द वेस्टर्न वर्ल्ड लाइक वाइज इज कॉल्ड द ओसिडेंट। वेस्टर्न वर्ल्ड ओसिडेंट कहलाता है और ये लैटिन वर्ड है ओसिडेंस, जिसका मतलब है सेटिंग डाउन। मतलब कि जिस तरह सनसेट हमारे पास वेस्ट में होती है ना, तो ये मीनिंग जो है ओसिडेंट का मतलब यहाँ पे ये है। इसके बाद हमारे पास दूसरा टर्म है ओरिएंटल। तो ओरिएंटल कंट्रीज यहाँ पे मुराद ये है कि वो कंट्रीज जो कि ईस्ट एशिया में है और इसी तरह साउथ ईस्ट एशिया में, तो ये ओरिएंटल कहलाते हैं। यहाँ पे जो यूरोपियन सेंट्रिक है तो उनका मानना ये था कि वो पहले जो है इन कंट्रीज को ओरिएंटल कहते थे, जो कि ये आर्किक और लार्जली आउटडेटेड वर्डिंग था पहले। मतलब ये बहुत पहले यूज होता था। जो यूरोप के ईस्टर्न साइड पे जो कंट्रीज होती थी तो वो उनको ओरिएंटल कंट्रीज जो है वो मानते थे। ठीक है। इसी तरह हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल रीजन्स जो कि इनसे बहुत दूर थे। फार ईस्ट का मतलब यहाँ पे यह है कि वो कंट्रीज जो कि यूरोप के ईस्ट में आती थी और बहुत दूर थी यूरोप से, तो ये उन्हें ओरिएंटल कंट्रीज जो है ये मानते थे। लेकिन ये वर्ड जो है बहुत पहले यूज होता था जो कि आउटडेटेड वर्ड है अभी और आर्किक है, तो इस वजह से अभी जो नया वर्डिंग इसके लिए यूज हुआ है इन कंट्रीज के लिए जो कि ईस्ट में है, तो ये ईस्ट एशिया कहलाते हैं या साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है। तो अभी ये इनकी रिकॉग्निशन हुई है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वे यूरोपियन सेंट्रिक पहले ये वर्डिंग यूज करते थे, ओरिएंटल वर्ड ये यूज करते थे, अभी के टाइम पे ये यूज नहीं होता। लेकिन आपको ये अ, समझना है कि ओरिएंटल कंट्रीज में वो कंट्रीज आते हैं जो कि ईस्टर्न कंट्रीज है हमारे पास, जिसमें भी चाइना, जापान, कोरिया, ये हमारे पास एक्सेट्रा ये ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज इंक्लूड है ये ओरिएंटल कंट्रीज में आते हैं। इसी तरह साउथ ईस्ट एशिया में जो कि थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया वगैरह ये जो ममालिक हैं तो ये हमारे पास ओरिएंटल कंट्रीज में आते हैं। ठीक हुआ। मतलब यहाँ पे ईस्टर्न वर्ल्ड जो है ये ओरिएंटल कंट्रीज माने जाते हैं और ये लेटर्न वर्ल्ड ओरिएंट से निकला है। और इसका मतलब होता है सनराइज, मतलब कि ईस्ट से सनराइज होती है, तो इसी वजह से ये ओरिएंटल वर्ड जो है इसके लिए यूज होता है। तो यूरोपियन सेंट्रिक पहले ये मानते थे कि ये जो यहाँ पे ममालिक है तो वो ओरिएंटल कंट्रीज है। ठीक हुआ। इसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज में मतलब यहाँ पे जो ओसिडेंटल कंट्रीज जो कि वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूड है उसमें हम यूनाइटेड स्टेट लेते हैं, यूनाइटेड किंगडम लेते हैं। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ये ओसिडेंटल कंट्रीज में आते हैं। इसके बाद जो ओरिएंटल कंट्रीज जो कि ईस्टर्न कंट्रीज हम मानते हैं तो वो चाइना है, जापान, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ कोरिया, ये हमारे पास ओरिएंटल कंट्रीज में आते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें डिफरेंस जो है वो समझे तो ओरिएंटल कंट्री टर्म रिलेटेड है वेस्टर्न वर्ल्ड से, ये हमने समझ लिया। ओरिएंटल कंट्रीज जो टर्म रिलेटेड है वो ईस्टर्न वर्ल्ड से रिलेटेड है। ओसिडेंटल कंट्रीज जो कि वेस्टर्न कंट्रीज है तो वहाँ पे जो लाइफस्टाइल है तो वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल और मॉडर्न है। ठीक है।
इसके अलावा जो ओरिएंटल कंट्रीज में जो लाइफस्टाइल है तो वो ज़्यादातर ट्रेडिशनल और कल्चरल है। ठीक है। इसके बाद इंडिविजुअल फ्रीडम इज़ हाईली वैल्यूड। मतलब यह है कि वहाँ पे जो इनफरादी आज़ादी है उसको बहुत अहमियत दी जाती है। कोई पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंटली हर एक काम जो है वो कर सकता है। ठीक है। मतलब उसके लिए फ्रीडम है। ऐसा नहीं है कि वो फैमिली पे डिपेंडेंट होगा और हर वो काम जो है वो फैमिली के बेस पे करेगा, कि फैमिली जो उसे कहेगी वो वही काम को सर अंजाम देगा। नहीं, इस तरह कोई बात नहीं। वहाँ पे इंडिविजुअली हर एक को अपनी आज़ादी जो है वो हासिल है कि वो जो भी काम करना चाहे, वो जो भी स्टेप उठाना चाहे वो उठा सकते हैं। इसके बाद जो ओरिएंटल कंट्रीज होती है यहाँ पे फैमिली एंड कम्युनिटी आर हाईली वैल्यूड। मतलब ये है कि यहाँ पे जो फैमिली कल्चर्स है, हमारे पास जो फैमिली कस्टम्स है उसको मानते हुए ही लोग जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। या जो कम्युनिटी हमारे पास है तो उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। इसके बाद ओरिएंटल कंट्रीज में जो लैंग्वेजेस बोली जाती है ज़्यादातर तो इंग्लिश है, यूरोपियन है। और जो ओरिएंटल कंट्रीज तो यहाँ पे एशियन लैंग्वेजेस ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है। जिसमें पाकिस्तान भी यहाँ पे हमारे पास इंक्लूड है। जिस तरह यहाँ पे हम उर्दू, सराइकी, बलूची, या चाइना में चाइनीज़, इंडिया में जो है हिंदी वगैरह। ठीक है। जापान में जापानीज़, ये लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जाती है जो एशियन लैंग्वेजेस है। इसके बाद जो वेस्टर्न ड्रेसिंग स्टाइल्स आर कॉमन। ठीक है। ओसिडेंटल कंट्रीज में ये ड्रेसिंग स्टाइल जो है वो अपनाते हैं। और ओरिएंटल कंट्रीज जो है वो ट्रेडिशनल ड्रेसिंग स्टाइल्स आर कॉमन। यहाँ पे जो रिवायती हमारी ड्रेसिंग स्टाइल्स है तो वो आम है। इसके बाद फास्ट पेस लाइफस्टाइल। जो ओसिडेंटल कंट्रीज है तो वो बहुत तेज जिंदगी गुजारे। मतलब ये है कि वो अपने हर काम को एक टाइमली उन्होंने स्केड्यूल दी है। मतलब एक काम को जैसे वो कर देते थे क्विकली दूसरे काम की तरफ जो है वो चल पड़ते। मतलब ये है कि एक काम जैसे ही कर देते तो दूसरे काम को क्विकली वो अटेम्प्ट करना जो स्टार्ट कर देते। तो मतलब इस वजह से वो आज के दौर में जो है एक मॉडर्न है और ज़्यादातर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वहाँ पे है। इसके अलावा जो ओरिएंटल कंट्रीज है तो ये मोर फैमिली सेंट्रल लाइफ। मतलब ये कि जो इनके घरेलू रिवायात होती है ओरिएंटल कंट्रीज के, इसी तरह जो इनके फैमिली कस्टम्स है या ट्रेडिशंस है उसी के बेस पे ये अपनी लाइफस्टाइल जो है वो गुजारते हैं। इसी वजह से ओरिएंटल कंट्रीज जो हमारे पास है तो ये टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन आर हाईली एडवांस। जिस तरह पहले भी हमने बात की कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन बहुत ही ज़्यादा एडवांस में है। ठीक है। जो कि ओरिएंटल कंट्रीज जो है ये ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग कल्चरल एंड हिस्टोरिकल ट्रेडिशन पे जो है ये यकीन रखते हैं और उसी के बेस पे अपनी लाइफस्टाइल जो है वो गुजारते हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर कल्चरल डिफरेंस की बात की जाए तो हमने पहले भी बात की, कोसिडेंटल कल्चर जो है ये ज़्यादातर फोकस करते हैं इंडिविजुअलिज्म पे। इसके बाद पीपल रिफर पर्सनल इंडिपेंडेंस, कि हर किसी को अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का हक है। मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट होते अपनी फैमिली पर, ये ज़्यादातर डिपेंड नहीं कर पाते। मॉडर्न फैशन एंड लाइफस्टाइल, आज के दौर जदीद के साथ ही अपनी फैशन अपनाई हुई है और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल है उनका। ओरिएंटल कल्चर जो है ये जो ज़्यादा फोकस करते हैं फैमिली वैल्यूज़ पे। ठीक है। मतलब अपने फैमिली कस्टम्स और ट्रेडिशंस को अपनाते हुए अपनी लाइफस्टाइल जो है वो गुजारते हैं। रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ों की इज्जत यहाँ पे भी है। ट्रेडिशनल कस्टम्स आर प्रिजर्व, जो रवायत होती है या इसी तरह जो समाजी रिवायत है तो उनकी हिफाजत जो है यहाँ पे यकीनी बनाई जाती है। पोलाइट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल, कि यहाँ पे पोलाइट एक नरम लिहाज से और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल हमारे पास है। तो ये कल्चर डिफरेंस है ओसिडेंटल कल्चर और ओरिएंटल कल्चर में। ठीक है। इसके बाद अगर एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ओसिडेंटल कंट्रीज जो है ये हमने पहले ही बता दिया कि हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी यहाँ पे है। इसके अलावा एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पे होती है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है आपको पता है मॉडर्न जो है वर्ल्ड है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। मतलब साइंटिफिक रिसर्च बहुत ही ज़्यादा हो रही है। मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम्स है, जो तालीमी मयार उनका, तो एक मॉडर्न सोसाइटी वहाँ पे है। तो वहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम भी एक मॉडर्न है। ठीक हुआ। तो बच्चों को जो तालीम दी जाती है तो वो आज के दौर जदीद के बुनियाद पे जो है उन्हें नई नई चीज़ सिखाई जाती है। तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे है। ओरिएंटल कंट्रीज में जो ये रैपिडली डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे भी डेवलपिंग टेक्नोलॉजी जो है ये रैपिडली इंक्रीज हो रही है। ठीक है। मतलब कि अगर हम चाइना को देख ले तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की जो डेवलपिंग है वो रैपिडली हो रही है। स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन इन एजुकेशन है। ठीक है। और इसके बाद ब्लेंड ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल लर्निंग, मतलब ये कि यहाँ पे जो कंट्रीज है तो वो अपने ट्रेडिशनल जो उनकी समाजी रिवायत है उनसे भी वो सीख रही है, और मॉडर्न जो आज के दौर जदीद के रिवायात वगैरह है या जो इनके काम है
तो उनको भी ये सीखने की कोशिश करे। मतलब ये कि ब्लेंड का मतलब होता है मिलावट करना, कि मतलब आज के मॉडर्न दौर के साथ भी ये अपने लाइफस्टाइल जो है वो गुजार रहा है, और इसी तरह ट्रेडिशनल लर्निंग जो है वो भी अपने लाइफस्टाइल के साथ अपनाए हुए है। तो ये दोनों को जो है एक ही पैटर्न के साथ अपनी लाइफस्टाइल इन दोनों चीज़ों के साथ गुजार रहे हैं। ठीक है, कि मॉडर्न लाइफस्टाइल को भी अपनाया हुआ और ट्रेडिशनल लर्निंग को भी ये भूले नहीं है, और इसको भी वक्त के साथ साथ अपनाते जा रहे। तो ये ओरिएंटल कंट्रीज और ओसिडेंटल कंट्रीज में एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के दरमियान के बेस पे जो है वो डिफरेंस था। इसके बाद अगर फूड एंड लाइफस्टाइल की बात की जाए, तो ओसिडेंटल कंट्रीज जो है इसमें फास्ट फूड जो है ये कल्चर आम है। ठीक है, मतलब ये कि वहाँ पे ब्रेड जो है, पिज्ज़ा, बर्गर्स एंड स्टीक, ये पॉपुलर है। इसके बाद ओरिएंटल कंट्रीज अगर हम देख लें, तो यहाँ पे राइस, नूडल्स, करी एंड ट्रेडिशनल डिशेस आर पॉपुलर, जो कि घरों में या जो खाने वगैरह है रिवायती तौर पर जो बनाए जाते हैं ये मशहूर है। मोर यूज ऑफ स्पाइसेस एंड हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब है कि ज़्यादातर जो सब्जी वगैरह है, तो यहाँ पे ये मशहूर है, मतलब ये खाने में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है स्पाइसेस वगैरह। तो ये फूड एंड लाइफस्टाइल के बेस पे ओसिडेंटल कंट्रीज एंड ओरिएंटल कंट्रीज में जो है डिफरेंस था। तो उम्मीद है कि ये जो दो टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पे डिस्कस की, ये आपको समझ आ चुके होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।